नमस्कार बच्चों, हम बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इसमें हमारी यूनिट चल रही थी एल्डिहाइड और कीटोन। हमने इसकी कॉमन जो इसको एल्डिहाइड कीटोन बनाने की जो कॉमन रिएक्शन थी उनका अध्ययन कर लिया था पिछले क्लासेस में। आज हम पर्टिकुलर्स जैसे एल्डिहाइड का कौन सी रिएक्शन से एल्डिहाइड एल्डिहाइड प्राप्त होगा उसका अध्ययन करेंगे। फिर उसके आगे पर्टिकुलर कीटोन्स बनाने की जो रिएक्शन है उनका अध्ययन करेंगे। जो पिछली क्लासों में जो अपन ने अध्ययन किया था वो कॉमन था, वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में काम आ रही थी। उसे एल्डिहाइड भी बना सकते हैं तो कीटोन भी बना सकते हैं। लेकिन आज हम जो देखेंगे वो पर्टिकुलर्स है, मतलब वो या तो एल्डिहाइड बनाने के लिए काम में लेने के या फिर कीटोन बनाने के लिए काम में लेने हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आज हम हमारा शुरुआत में पढ़ते हैं एल्डिहाइड के लिए। जो पर्टिकुलर एल्डिहाइड बनाने के लिए कौन कौन से रिएक्शंस काम में लग रहे हैं देखते हैं। एल्केन से कैसे बनाते हैं? एल्केन का ऑक्सीकरण करवाते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में। देखो, मोलिब्डेनम ऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट याद रखना क्योंकि यही हमारा इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट देखते हैं, हमें याद होना चाहिए कि अब इसका क्या होगा। इसमें क्या होता है, जब एल्केन का ऑक्सीकरण करवाते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। यहाँ पर कितनी बार ऑक्सीकरण हुआ, इसका मतलब 2 टाइम ऑक्सीकरण हुआ। पहले एल्केन के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, पहले एल्कोहल बनेगा और फिर एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो पर्टिकुलर एल्डिहाइड पे रोकने के लिए हमें K2CR2O7 में नहीं लिया क्योंकि उससे एसिड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एल्डिहाइड बनाने के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट काम में लेते हैं? मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में और हाई टेम्परेचर प्रेशर की उपस्थिति में हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लो आपको, क्योंकि कैटलिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैटलिस्ट मोलिब्डेनम ऑक्साइड एल्केन से क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एल्कीन से। एल्कीन से क्या होता है? एल्कीन क्रिया किससे करवाते हैं? CO+H2 से, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं, कोबाल्ट की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो यहाँ पर एंटी एडिशन होता है और हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर फिर से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। CO+H2 क्या बना लेता है? HCHO बना लेता है, जिसमें से हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता है और CHO दूसरे कार्बन पर जुड़ जाता है और हमें एंटी एडिशन द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को क्या रिएक्शन, क्या नाम बोलते हैं? इसका कोई नेम रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सो रिएक्शन। ठीक है, इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। स्टीफन अपचेन एल्किल साइनाइड से हम इसके अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाते हैं। एल्किल साइनाइड लेते हैं, इसका SnCl2 + HCl की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं। अपचयन हाइड्रोजन की उपस्थिति से होता है, तो इसका अपचयन करवाते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है जो कि RCH≡NH के रूप में हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है, जिसका जलावटन करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 रिएक्शन देखी। एल्केन से कैसे बनाना है? मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवा देते हैं। एल्केन से कोबाल्ट की उपस्थिति में CO+H2 से अभिक्रिया करवा देते हैं। और स्टीफन अपचयन के क्या होता है? एल्किल साइनाइड के अपचयन करवाते हैं SnCl2 + HCl की उपस्थिति में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोजनमून रिडक्शन, रोजनमून अपचयन। अपचयन का मतलब है हमें हाइड्रोजन से भी इसकी क्रिया करवानी है। देखो, एसिड क्लोराइड है, उसकी क्रिया करवाते हैं अपन हाइड्रोजन से, इसका अपचयन करवाते हैं पैलेडियम + BaSO4 की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पे BaSO4 नहीं लेंगे, BaSO4 की अनुपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर इस एल्डिहाइड का और ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस एल्कोहल को बनने से रोकने के लिए हमें BaSO4 पैलेडियम के साथ में काम में लेना पड़ता है। तो ठीक है, यहाँ पर भी वापस हमारे लिए एक सिंपल सा लॉजिक हो गया कि अगर पैलेडियम BaSO4 है तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और सिर्फ पैलेडियम है बिना BaSO4 के तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल प्राप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। रोजनमून अपचयन हमेशा ही पूछा जाता है लगभग, इसके लिए इसे ध्यान रखना। पैलेडियम के साथ BaSO4 होना आवश्यक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कीटोन के लिए। एल्डिहाइड वाली जो कॉमन रिएक्शन थी, मेन रिएक्शन वो हो चुकी है। अब हम देखते हैं कीटोन्स प्राप्त करने की पर्टिकुलर रिएक्शन से। देखो, डाइल्जिल कैडमियम से एसिड क्लोराइड है, उसकी डाइल्जिल कैडमियम से रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये क्लोराइड
यहाँ पे जुड़ता है और एल्किल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है और एल्किल कैडमियम क्लोराइड बनता है उत्पाद के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसिटो एसिटिक एस्टर से। इससे कैसे बनाएंगे, हमारा एसिटो एसिटिक एस्टर है, इसका जलावटन करवाते हैं और उसे गर्म करते हैं। जलावटन करवाते हैं तो हमारा HOH कहाँ जुड़ जाएगा, देखो C2H5O और ये C डबल बॉन्ड O, इस बॉन्ड पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पर H और OH जुड़ जाता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड अल्फा बीटा, बीटा ग्रुप पे क्या है, बीटा कार्बन पर कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बीटा कीटो एसिड हो गया। अब इस बीटा कीटो एसिड को गर्म करते हैं तो इसमें से क्या निकल जाता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, इसमें से CO2 निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर कीटोन प्राप्त होता है। तो हमारे ये कीटोन की प्रमुख रिएक्शंस थी। ठीक है, एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी, कीटोन की रिएक्शन होगी। आगे इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। देखो HCl फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो गैस होता है। उसके बाद C2 से C11 तक जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो लिक्विड होते हैं, C12 आगे सॉलिड होते हैं। समावयवी की बात करें तो कीटोन के समावयवी ज़्यादा होते हैं एल्डिहाइड की तुलना में। इसका भी कारण है क्योंकि कीटोन में ज़्यादा पोलरिटी होती है, ज़्यादा ध्रुवता होती है, इसकी वजह से उसके समावयवी ज़्यादा होते हैं। ये यौगिक है, एल्डिहाइड और कीटोन सामान्यतः रंगहीन होते हैं। लोअर एल्डिहाइड होते हैं जिनमें अरुचिकर गंध होते हैं, लेकिन हायर एल्डिहाइड और सभी कीटोन रुचिकर गंध वाले होते हैं। और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2nO। यहाँ पर कोई भी अपन फॉर्मूला लिख के देख सकते हैं, जैसे CH3CHO। तो देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, H4NO, CnH2n, N क्या है यहाँ पे 2, इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है, इसलिए हमारा ये वैल्यू फाइनल हो जाती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।